हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है महाराष्ट्र स्टेट क्विज, जो कि कौन होनार करोड़पति के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑडिशंस दे रहे हैं, जो हॉट सीट पे जाएंगे, उनके लिए भी, साथ ही साथ KBC 14 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माई सिटी माई स्टेट से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं या कहीं पर भी बिलोंग करते हैं तो भी ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। और जो वीडियो है वो पूरा ध्यान से देखिए, और जो भी अगर आपको आंसर पता होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं पॉज करके वीडियो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अमरावती, नागपुर, सांगली या अहमदनगर। इसका जो सही आंसर है वो है अहमदनगर। अहमदनगर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, Who of the following is known as the mother of orphans because of her work in looking after abandoned children in Maharashtra? महाराष्ट्र के परित्यक्त बच्चों की देखभाल में उनके काम के कारण निम्नलिखित में से किसे अनाथों की माँ के रूप में जाना जाता है? मेधा पाटकर, सिंधुताई सपकाल, सावित्रीबाई फुले या रानी बांग। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंधुताई सपकाल। ठीक है, जिनका हाल ही में जो है वो निधन भी हुआ है। इनके बारे में काफ़ी कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए आप और भी इनसे रिलेटेड गूगल करके आप उसकी स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत में महिलाओं के लिए पहला विश्वविद्यालय है? RG भंडारकर, दादाभाई नौरोजी, दोंडो केशव कर्वे या बाल ठाकरे। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोंडो केशव कर्वे जी। ठीक है, और इनको भी भारत रत्न मिला है। इनके बारे में भी आप ज़रूर से गूगल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी। निम्नलिखित में से किस जिले का घनत्व सबसे कम है? चंद्रपुर, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली या रत्नागिरी। इसका सही आंसर है गढ़चिरौली। Question number 5. In which city of Maharashtra was an Indian Institute of Management established in the year 2015? वर्ष 2015 में महाराष्ट्र के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी? पुणे, नागपुर, मुंबई या नासिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है नागपुर। नागपुर में IIM जो इस्टेब्लिश हुआ था वो था 2015 में। Question number 6. Who of the following is the author of the well-known book History of धर्मशास्त्र? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक है? पांडुरंग वामन काने, बाल गंगाधर तिलक, पांडुरंग सदाशिव साने या RG भंडारकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पांडुरंग वामन काने, जिनको जो है वो भारत रत्न भी मिला है। और ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप महाराष्ट्र का जो KBC में, मराठी KBC में अगर जाना चाह रहे हैं तो इनके बारे में, सभी के बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए, गूगल कीजिए इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ब्रांच ऑफ मुंबई हाई कोर्ट नॉट लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुंबई उच्च न्यायालय की शाखा स्थित नहीं है? औरंगाबाद, नागपुर, पुणे या पणजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुणे। पुणे इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 8. Which of the following places in Maharashtra is famous for the cotton bedsheets which have been given GI tag, that is the graphical indication tag? महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कपास की चादरों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें GI टैग दिया गया है? अमरावती, सोलापुर, कोल्हापुर या सांगली। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोलापुर। सोलापुर के शोलापुरी चादर बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र इज वेल नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ बनानास। महाराष्ट्र का निम्नलिखित में से कौन सा जिला केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जलगांव, अहमदनगर, नासिक या सोलापुर। तो इसका सही आंसर है जलगांव। जलगांव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इन महाराष्ट्र इज नॉट इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी गुफा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नहीं है? अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स या कन्हेरी केव्स। तो इसका जो सही आंसर है ये है कन्हेरी केव्स, जो कि मुंबई में है। कन्हेरी गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, याद रखिएगा कि ये कहाँ है। कन्हेरी गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में एक विशाल बेसॉल्ट आउटक्रॉप में कटी हुई गुफाओं और रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। Question number 11. Lasalgaon is a famous marketplace in Maharashtra for the trading of what?
लसलगांव किसके व्यापार के लिए महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध बाजार है? गोल्ड, अनियंस, शेयर्स या कैटल? तो इसका सही आंसर है अनियंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड विद इन द सिटी लिमिट्स ऑफ मुंबई? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मुंबई की शहर सीमा के भीतर स्थित है? राजीव गांधी नेशनल पार्क, जवाहरलाल नेहरू पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क या गोगामल नेशनल पार्क? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज संजय गांधी नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज इन महाराष्ट्र वॉज नोटिफाइड इन 2018? महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य 2018 में अधिसूचित किया गया था? कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घोड़ाझरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फांसड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ घोड़ाझरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। घोड़ाझरी वन्यजीव जो है 2018 में भारत के महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में चंद्रपुर जिले के नागभीड़ में स्थित एक वन्यजीव जो है अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे? तो लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, सचिन तेंदुलकर या पुरुषोत्तम देशपांडे? तो इसका जो सही आंसर है यह है पुरुषोत्तम देशपांडे, जिन्हें 1996 में जो है ये अवार्ड मिला था। और इसकी पूरी जो लिस्ट है वो अवेलेबल है गूगल में, तो आप गूगल करके पूरे जो विनर्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है लता मंगेशकर जी पे भी जो है वो काफ़ी सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो लता मंगेशकर जी को 1997 में जो है ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला था और लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न मिला था। ये एनटीसी क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है इस बार लता मंगेशकर जी के बारे में, तो आप उनको भी गूगल करिए और जो है इन्फॉर्मेशन आप उससे ढूंढिए, ठीक है। लता मंगेशकर जी बॉर्न एज हेमा मंगेशकर, उनका जो रियल नेम हेमा मंगेशकर, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1929, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, एनटीसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो प्लेबैक सिंगर तो थी, म्यूज़िक डायरेक्टर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी थी। उन्हें 1969 में पद्म भूषण मिला है, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न मिला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप रट लीजिए। 2008 में वन टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर टू कमोमरेट द 60th एनिवर्सरी, ठीक है, 60th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। तो 2008 में इनको ये अवार्ड मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इन्हें नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं फॉर द मूवी परिचय, कोरा कागज़ और लेकिन के लिए। तो आप ये जो इसके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए, गूगल कीजिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मराठी टॉकी फिल्म? निम्नलिखित में से पहली मराठी बोलती फिल्म कौन सी थी? अयोध्याचा राजा, श्याम सुंदर, माया मच्छिंद्र या सेतु बंधन? तो इसका जो सही आंसर है यह है अयोध्याचे राजा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग नेटिव टू महाराष्ट्र? निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के मूल निवासी चित्रकला का एक रूप है? पट्टचित्र, कलमकारी, वर्ली या मधुबनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्ली। वर्ली जो है वो महाराष्ट्र की पेंटिंग है, मधुबनी आपको पता है बिहार की है, कलमकारी आंध्र प्रदेश की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इन विच सिटी इज़ द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? पुणे, नागपुर, मुंबई या औरंगाबाद? तो ये है स्थित पुणे में। क्वेश्चन नंबर 19, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र बिकम अ ग्रैंड मास्टर इन चेस? निम्नलिखित में से कौन शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाला महाराष्ट्र का पहला व्यक्ति था? अभिजीत कुंटे, स्वाति घाटे, प्रवीण थिपसे या तेजस बाकरे? तो इसका जो सही आंसर है ये है प्रवीण थिपसे, ठीक है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 20,
KD Jadhav from Maharashtra, who won the first individual medal for India in the Olympic, was associated with which sport? ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले महाराष्ट्र के केडी जाधव किस स्पोर्ट से संबंधित है? रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग या स्विमिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है रेसलिंग से। क्वेश्चन नंबर 21, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन महाराष्ट्र इज द तख्त श्री हजूर साहिब लोकेटेड? वन ऑफ द 5 important सीट्स ऑफ सिख अथॉरिटी। तख्त श्री हजूर साहिब सिख सत्ता की 5 महत्वपूर्ण सीटों में से एक महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? औरंगाबाद, पुणे, नागपुर या नांदेड़? तो ये है नांदेड़ में। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द जनीपत अवार्ड फॉर मराठी लिटरेचर? निम्नलिखित में से मराठी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? विंदा करंदीकर, विष्णु खांडेकर, वसंत कानेटकर या विजय तेंदुलकर? तो इसका जो सही आंसर है वो है विष्णु खांडेकर। ठीक है, ये विष्णु खांडेकर जी जो कि फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द जनीपत अवार्ड फॉर मराठी लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 23, on which day was Maharashtra formed after separation from Bombay state? बॉम्बे राज्य से अलग होने के बाद महाराष्ट्र का गठन किस दिन हुआ था? 1 मई 1960, 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956 या 20 अक्टूबर 1962? इसका जो सही आंसर है वो है 1 मई 1960 को। उसी दिन महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है। तो आप ये ध्यान में रखिए, ये NTC में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या KBC में भी पूछा जा सकता है, कौन होनार करोड़पति में। क्वेश्चन नंबर 24, विथ हाउ मेनी स्टेट डज महाराष्ट्र शेयर इट्स बाउंड्री? महाराष्ट्र कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 4, 5, 6 या 7? तो ये है 6। कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेट्स हैं जो कि महाराष्ट्र जो है वो अपनी बॉर्डर साझा करता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ और भी GK रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।